सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम अपने चैनल में पुनः उपस्थित हैं और मैंने कुछ आप लोगों को यूपी स्पेशल जीके के बारे में कंटेंट प्रदान कर रहा हूं, जिससे आप लोगों के जीवन में इस तरह के भी प्रश्न आते हैं, आप तुरंत उसको देखकर ही कर सकते हैं। मैंने जो है आप लोगों को कुछ उत्तर प्रदेश के शैली के बारे में बताया था। शैली सांस्कृतिक धरोहर जिसको हम कहते हैं, जिसके लिए हमारा प्रदेश मैं बताया हूँ क्लास में भारतवर्ष में अग्रणी गिना जाता है। अब हम आते हैं कुछ ऐसे स्थान जहाँ से हमारी शैलियाँ जो होती हैं बहुत विकसित है। जैसे पूरे भारत में आप लोगों ने जानते होंगे कि काशी सबसे महत्वपूर्ण है। काशी सबसे महत्वपूर्ण है और हम उसी की चर्चा आज करते हैं, काशी या बनारस शैली की। ठीक है, हम लिखते हैं बनारस शैली। इसको हम बनारस शैली के नाम से जानते हैं, यानी कि बनारस शैली कह सकते हैं। बनारस शैली या इसको हम कहते हैं काशी चित्रकला। काशी चित्रकला, काशी जो चित्रकला है यह सभी लोगों को ज्ञात है कि हमारी जो है धार्मिक एवं लोक कथाओं पर आधारित है। धार्मिक एवं हमारे धार्मिक एवं लोक कथाओं जैसे कि लोक कथाओं यानी कि जैसे देवी देवताओं, लोक कथाओं जैसे कि देवी देवताओं से यह शैली जो है पूर्ण रूप से आधारित है। धार्मिक लोक कथाओं जैसे कि देवी देवताओं से पूर्ण आधारित है, पूर्ण लक्षित या आधारित है। ठीक है, पूर्ण आधारित है। ठीक है, अर्थात हम जानते हैं हमारी जो है काशी विश्वनाथ या कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। आज जो काशी है, काशी कॉरिडोर, काशी जो है कॉरिडोर के नाम से जो जाना जाता है, काशी कॉरिडोर के नाम से चर्चित है, या कह रहते हैं उसको हम काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ या काशी विश्वनाथ शिव की नगरी के नाम से जाना जाता है। काशी विश्वनाथ ये पूरे विश्व में, केवल भारत में ही नहीं, काशी विश्वनाथ ये धार्मिक मंदिर है। काशी विश्वनाथ धार्मिक मंदिर यानी कि धर्म से रिलेटेड है, शिव जी का मंदिर है। यह जो धार्मिक काशी विश्वनाथ धार्मिक कलाओं से जुड़ा है, धार्मिक कलाओं से जुड़ा है। और उतना ही नहीं, यह पूरे विश्व में इसकी चर्चा लोग करते हैं। काशी में कहा जाता है, ऐसी मान्यता है लोक कथाओं का कि जो लोग काशी में अपना प्राण त्याग करते हैं
वे लोग सीधे भगवान को स्वर्ग प्राप्त करते हैं। ठीक है, अर्थात यह जो है इतना ही नहीं, यह काशी आध्यात्मिक माहौल से जुड़ा हुआ है। ये तो है ही आध्यात्मिक माहौल, अध्यात्म, यानी कि यह जो नगरी है काशी नगरी अध्यात्म, अध्यात्म से जुड़ा है, अध्यात्म से जुड़ा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ लोग आते हैं और अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए अपने को सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। ये हमारी काशी है। ठीक है, इसी तरीके से हम देखते हैं कि मथुरा में एक कला है। मथुरा कला को हम आज मथुरा कला को साझी, यानी कि साझी का अर्थ होता है संध्या, गोधली, साझी का अर्थ है साक्षी नहीं साझी, यह साझी का अर्थ है संध्या या गोधली, संध्या या गोधली। यह कला मथुरा कला के नाम से जानी जाती है। और यह कला में कागज को काट कर अपनी शैली दिखाई जाती है, अपनी शैली दिखाई जाती है, अपनी शैली दिखाई जाती है। और उतना ही नहीं बेटा, ये कागज को काटकर उसमें रंग भरकर और सुंदर बनाया जाता है, और सुंदर बनाया जाता है, बहुत सुंदर बनाया जाता है। मथुरा में हम जानते हैं, मथुरा हमारे कृष्ण के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि मथुरा जो है कृष्ण के लिए प्रसिद्ध है। और यह कृष्ण का जब भी जन्माष्टमी का त्यौहार आता है, हम देखते हैं लाल पीले हरे कागज को काट करके उसमें हम चिपकाते हैं, एक कला का प्रदर्शन करते हैं। और यह कला का प्रदर्शन हमारा मथुरा कला से ही विकसित हुआ है। आगे हम आते हैं लखनऊ कला। लखनऊ का दूसरा नाम नवाबों का शहर भी कहा जाता है। और यह लखनऊ आज भी हमारी तरह की कंपनी कला के नाम से प्रसिद्ध है। लखनऊ कंपनी कला के नाम से, कंपनी कला के से चर्चित है, कंपनी कला से चर्चित है। कंपनी कला, आप लोग सोचते हैं ये क्या है? कंपनी कला क्या होती है? यानी कि जो लखनऊ हमारा है कंपनी कला से ही चर्चित है। और कंपनी कला का अर्थ हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, या इंडो यूरोपियन कंपनी कला से चर्चित है, इसे इंडो यूरोपियन कला के नाम से जाना जाता है। इंडो यूरोपियन कला, लखनऊ कला को हम इंडो यूरोपियन कला
से जाना जाता है, इंडो यूरोपियन कला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अर्थात हम या तो इन्हें हम कहें लखनऊ कला या इंडो यूरोपियन कला कहें। इस कला का विकास 18वीं 19वीं सदी में 18वीं इस कला का विकास इस कला का विकास 18वीं 19वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी, अभी हम नाम लिया था हमने अभी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये काम की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम की थी, के लिए कला, इसने कंपनी के लिए कला प्रदर्शन किया था, यानी कि जो इंडो यूरोपियन चित्रकार लखनऊ का था, इन्होंने सबसे पहले इसके लिए 18वीं 19वीं शताब्दी में यह जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पहली बार अपना ऐसा काम किया था। ठीक है, आगे हम बताएंगे अभी कुछ जैसे और भी जैसे कुछ जगह हैं जो अपनी शैलियों के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। जैसे अभी हम आते हैं सोनभद्र कला के नाम से। सोनभद्र जो है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सोनभद्र जो है अपनी भी एक शैली के लिए माना जाता है, अर्थात जो सोनभद्र हमारा है वह सोनभद्र जो है गुफा चित्रकला के लिए, सोनभद्र गुफा चित्रकला के लिए, गुफा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि वहाँ जो है गुफा में ऐसी चित्र बनाए गए हैं जो काफिदारी की गई है, उनके लिए कह रहे हैं कि विशेष चर्चा के रूप में रहा है। हम कह सकते हैं कि कैमूर जो चित्रकला है, कैमूर चित्रकला आज से नहीं, कैमूर चित्रकला आज से 4000 वर्ष पूर्व विकसित था। आज नहीं, आज से 4000 वर्ष पहले विकसित था। कौन? सोनभद्र गुफा चित्रकला। और इसी के साथ आज का क्लास इतना ही। सभी बच्चों को बाय बाय, राम राम। बेटे आप लोग जरूर जो है इस क्लास को ध्यान से